श्रीमन नारायण। आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है उपाय श्रृंखला में। आज का जो उपाय है वो कल के लिए है। कल बृहस्पतिवार और पुष्य नक्षत्र का योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में गुरु पुष्य अमृत योग कहा जाता है। इस दिन विशेष उपायों में आपके लिए जो मैं लेके आया हूँ वो मुख्यतः 5 उपाय हैं। इनको आप कीजिए और इनका लाभ लीजिए। पहला उपाय ये है कि आपको कल आपके मुख्य द्वार पे, घर के मुख्य द्वार पे स्वस्तिक चिन्ह अंकित करना है। स्वस्तिक चिन्ह आप किससे अंकित करेंगे? हल्दी और केसर को घिस के आपको एक चंदन का निर्माण करना है और उससे आपको स्वस्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार पे और घर के दोनों तरफ स्थापित करना है, यानी लिखना है आपको। दूसरा उपाय यह है कि आपको 7 गोमती चक्र लेने हैं और उन गोमती चक्रों को अपने सिर से 7 बार उसार कर या 11 बार उसार कर शिवलिंग पे अपनी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है वो सोचते हुए उन गोमती चक्रों को शिवलिंग पे अर्पित करना है। तीसरा उपाय यह है, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है या दाम्पत्य जीवन प्रतिकूल हुआ पड़ा है, उनके लिए जो उपाय है, उपाय यह है, आपको केले का पूजन करना है। केले का पूजन करना है आपको, और केले की जो जड़ है उसको आप धारण कर सकते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ उपायों में एक उपाय है। गाय को गुड़ और रोटी कल अवश्य दीजिए। साथ में विवाह जिनका नहीं हो पा रहा है वो 11 खड़ी हल्दी लीजिए, बेसन का लड्डू लीजिए और किसी विष्णु मंदिर में उनको अर्पित कर दीजिए। विवाह के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए, आपका अतिशीघ्र विवाह होगा। चौथा उपाय यह है, जिनका कारोबार नहीं चल पा रहा है या कारोबार में बार बार रुकावट आ रही है, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ उपायों में एक उपाय यह है, या तो आप कल के दिन चौतीसा यंत्र का निर्माण कीजिए या किसी साधक से करवा के अपने व्यापारिक स्थल पे आप स्थापित करवाइए, अथवा आपके पास अगर श्री यंत्र है और श्री यंत्र में भी अगर स्फटिक का श्री यंत्र है तो उसकी नवा आवरण पूजा करवाइए और उसको पूर्ण चैतन्यता के साथ आपके व्यापारिक स्थल पे स्थापित करवाइए। इससे आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिलेगी। 5वां उपाय जो आपको करना है वो ये है कि आपको कल शिवलिंग का अभिषेक करना है। शिवलिंग का अभिषेक आप केसर मिश्रित केसर को आप घिस लीजिए, उसमें थोड़ा चंदन मिला लीजिए और केसर मिश्रित जल से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। छठा जो उपाय है वो उपाय, जिनके विवाह हो चुका है, साल हो चुकी है, 2 साल हो चुकी है, लेकिन संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, कल गुरु पुष्य अमृत योग में वो संकल्प लें और संकल्प के साथ आपको गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ नित्य 43 दिन तक कंटिन्यू आपको करना है। लेकिन संकल्प कल से ले और इस अनुष्ठान का प्रारंभ आप कल से ही करें। अगला उपाय जो है वो ये है कि जिनके पास धन बहुत आता है लेकिन धन टिकता नहीं है, उनके लिए छोटा सा उपाय है। आपको मैं एक मुद्रिका दिखा रहा हूँ। ये त्रिधातु की मुद्रिका है, इसमें सोना, चांदी और तांबा तीनों मिश्रित हैं। आपको करना कुछ नहीं है, एक तार सोने का, अगर इनका भार करवाया जाए तो भार इस प्रकार होगा कि 16 मासा सोना हो, 10 मासा चांदी हो और 6 मासा तांबा हो, और इनकी एक मुद्रिका बनवा लीजिए कल गुरु पुष्य अमृत योग में, और इसको पवित्र करके इसका पंचोपचार पूजन करके आप इसको धारण कीजिए। इससे आपके पास धन की आवागमन होगा और धन स्थिरता प्राप्त होगी। छठा उपाय यह है कि कल लक्ष्मी जी के निमित्त आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, और लक्ष्मी जी के निमित्त आप देसी घी के 7 दीपक उत्तर दिशा की तरफ मुख करके प्रज्वलित कीजिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए, अथवा कनकधारा स्त्रोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। अगला जो उपाय है, जिनकी कुंडली में शुक्र, बृहस्पति या शनि तीनों ही पीड़ित हैं, ना तो आपको शुक्र का बल मिल पा रहा है, ना बृहस्पति का बल मिल पा रहा है, ना आपको शनि का बल मिल पा रहा है, तो कल आप जो मंत्र है नवग्रह शांति का, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश शुक्र शनि राहव केतवा कुर्वन्ते नवग्रह शांति करा भवन्तु, इस मंत्र का ज़्यादा नहीं तो 1008 बार आप इसका जाप कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। श्रीमन नारायण। नमः शिवाय।